मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ हाँ अंजलि भाभी, 1 घंटे के बाद आपके घर पहुंच जाऊंगी। हाँ हाँ हाँ, हाँ। अरे हाँ। हेलो। हेलो टप्पू के पापा। हाँ बोल दे। अब सॉरी। ओके। अरे अरे अब पूछे तो सही, मैंने किस लिए सॉरी बोला? क्यों पूछने पर ही बताएगी तू? नहीं तो फिर बताना भाई सॉरी क्यों। देखिए, आज सुबह से बहुत परेशान हुआ है ना, गीजर से लेके गैस का सिलेंडर तक, फिर बापूजी का चप्पल टूट गया और ऊपर से आपको मेरी चप्पल पहनकर दुकान जाना पड़ा। तो ये सब तूने करवाया था? नहीं नहीं, तो फिर तू क्यों सॉरी बोल रही है? आपको तकलीफ होगी तो मुझे भी तकलीफ होगी ही ना, तो बुरा लग रहा था। ओके ठीक है। अरे सुनिए सुनिए, हाँ 1 घंटे के बाद आपको मेरा कुछ भी काम हो ना तो वो आप मुझे अभी बता दीजिए। क्यों 1 घंटे बाद तू भूगर्भ में समाधि लेने वाली है? अरे नहीं, उतनी फुर्सत कहाँ है। 1 घंटे के बाद बबीता जी ने हमारी महिला मंडल की मीटिंग बुलाई है। क्यों? वो तो नहीं पता, बस मीटिंग बुलाई है। अरे लेकिन कुछ तो बोला होगा ना कि मीटिंग में आके हम ये बात करेंगे वो बात करेंगे। नहीं कुछ बताया नहीं, बस अंजलि भाभी के घर पर 1 घंटे के बाद मिलना है। अच्छा तो फिर मीटिंग में क्या बात होती है मुझे जरा फोन करके बताना, ठीक है? हाँ हाँ जरूर, चलो फोन रखती हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ। बबीता जी ने मीटिंग क्यों बुलाई होगी? तो मैंने आप सब लोगों को यहाँ पे इसलिए बुलाया है, ये बताने के लिए कि मैंने सिल्वर क्लब ज्वाइन किया है स्विमिंग सिखाने के लिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सब लोग वहाँ पे मेरे साथ आए। हम सब भी आए आपके साथ सिखाने? अरे नहीं दया भाभी, सिखाने नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग वहाँ पे स्विमिंग सीखने आए। यानी आप हम सबको स्विमिंग सिखाएंगे? बबीता, यू नो व्हाट, मेरा तो बचपन का सपना है स्विमिंग सीखने का, और मुझे थोड़ी थोड़ी आती भी है। ओह गुड। लेकिन मुझे पानी से डर लगता है। ओहो, अरे कोमल भाभी, आपको डरने की क्या जरूरत है? अगर आप पानी में डूबने लगेंगे तो बबीता जी आपको बचाने के लिए भूसका मारेगी। भूसका मार के? भूसका? उसका मतलब आप कूद के उनको बचा लेंगी। ओह ग्रेट। हाँ तो चलेगा। और मैं आप सबको 2 दिन में स्विमिंग सिखा दूंगी, यू नो बहुत मजा आएगा। लेकिन वहाँ सब जेंट्स होंगे तो मतलब थोड़ा ऑड लगेगा ना, वो कपड़े स्विमिंग के। तो डोंट वरी माधवी भाभी, क्लब में 1 से 3 की टाइमिंग सिर्फ लेडीज के लिए है, तो वहाँ पे कोई जेंट्स नहीं आने वाला है। अरे वाह माधवी भाभी, सिर्फ लेडीज होगी फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ ऐसा है या अरे भाई मैं तो तैयार हूँ। क्या है, मेरी माँ कहती है कि जिस औरत को खाना बनाना आता है ना उसका संसार कभी नहीं डूबता, और जिसको तैरना आता है ना उसकी जिंदगी कभी नहीं डूबती। तो मैं तो आऊंगी। क्या बात है। पर दया भाभी, आपको तैरना आता है? हाँ हाँ, अरे मैं तो गांव के कुएं में रोज भुसका मारती थी और मगर से रेस लगाती थी। मगर से? भाई गो मगरी बराबर। दया भाभी, कुएं में मगर? अरे मगर मतलब क्या है, मेरे मामा के बेटे का नाम जिगर है, हम लोग प्यार से उसको मगर बुलाते हैं। तो उसके साथ मैं रेस लगाती थी, और वैसे भी कुएं में पानी 3-4 फुट ही है। मतलब दया बहन, आपको तैरना नहीं आता है? नहीं नहीं, मुझे आता है तैरना। 3-4 फुट पानी होता है तो मैं तैर लेती हूँ। क्या हुआ? कहीं नहीं। अरे बस तो फिर ये तय रहा, कल से ही हम सब स्विमिंग सीखने जाएंगे। वैसे भी दोपहर में तो हम सब फ्री ही रहते हैं। हाँ हाँ बराबर है, और बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो ऐसे ही नींद लेने से अच्छा है कि हम स्विमिंग सीख लें। एग्जैक्टली, इनफैक्ट मैं आप सब लोगों को 50% डिस्काउंट भी दिलाऊंगी। लेकिन इसके पहले हमारे पतियों को मनाना पड़ेगा ना। अरे माधवी भाभी, हमारे हस्बैंड्स को मनाने की क्या जरूरत है, उनकी हमारे सामने चलती कहाँ है।
जाएंगे। पर हम लोग स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स का क्या करेंगे? क्या करें मतलब रोशन भाभी? चलो अभी जगह खरीदते हैं। दया फोन क्यों नहीं उठा रही है? अभी तक चल रही है उनकी मीटिंग, बहुत टाइम हो गया। हेलो। हाँ हेलो दया, कब से फोन लगा रहा हूँ। क्या बहुत लंबी चली तुम्हारी मीटिंग? हाँ, बाद में हम लोग खरीदी करने के लिए गए थे। अच्छा अच्छा, क्या बात क्या हुई मीटिंग में? अब घर पर आइए फिर बताती हूँ। अरे घर तो बराबर है, अभी बताना फोन में भाई क्या बात हुई। अरे आप घर पर आइए तो सही, सब बताती हूँ। वैसे भी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अच्छा चलो। हेलो सुन सुन। नहीं देखिए, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारा काम है। चलो फोन रखती हूँ। हाँ। ये दया भी ना घड़ी के लोला की तरह बात को लटकती छोड़ दी। अभी घर पहुंचने तक बेचैनी रहेगी मुझे। जेठालाल गड़ा, हाँ बोलो। ये लीजिए आपके जूते। हाँ वो 32 लोग का 701। हाँ हाँ वही। एक मिनट, ये कार्ड मेरा ही है ना? हाँ ये लीजिए। अभी तो आपका कुछ काम का नहीं है? नहीं। हाँ ओके, थैंक यू। काय स्विमिंग सीखने? अरे क्या वेट लगने का माधवी, और वो भी इस उम्र में? अरे आप ही तो कहते हो कोई चीज सीखने के लिए उम्र नहीं देखी जाती। नहीं वो जो कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता। अरे लेकिन मैंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी ले लिया है। मुझसे पूछे बगैर तुम सबके सामने स्विमिंग कॉस्ट्यूम में वहां पे? नहीं। अरे आप चिंता मत करो, 1 से 3 का टाइमिंग सिर्फ लेडीज लोगों के लिए ही है। लेकिन माधवी। क्या लेकिन? देखिए बबीता जी डिस्काउंट भी दिलवा रही है हमें। अरे वो तो देगी ना, अभी ठंडी के मौसम में कौन आएगा स्विमिंग करने के लिए माधवी? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे मुंबई में कहाँ ठंडी है। नहीं वो जो कुछ भी हो, नहीं मंजे नहीं। और जरा सोचिए, वहाँ बड़े बड़े घर की औरतें आएंगी, फिर हमारे कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, और फिर हमारा अचार पापड़ का बिजनेस भी तो बढ़ेगा। नहीं, फिर भी मैं परमिशन नहीं दूंगा। तो ठीक है, यही जवाब सोसाइटी की सारी महिलाओं को देना। मतलब? क्यों भूल गए किटी पार्टी के वक्त कैसे समझाने आए थे आपको? भिड़े भाई, ये बात ना आप रोशन को समझाना। वो ना हमेशा मुझे फोर्स करता है कि मैं उसकी बात मानूं। अच्छा, वैसे इस बात पे ना मैं जरा लकी हूँ। हाँ? अब कल की ही बात ले लो, मैंने अय्यर को कहा कि मुझे किटी पार्टी जाना है, तो उसने फौरन हाँ कर दिया। मुझे भी डॉक्टर साहब ने किटी पार्टी के लिए तुरंत हाँ कह दिया। कोमल भाभी, माधवी भाभी किटी पार्टी के लिए आ रही है ना? मुझे नहीं पता। भिड़े भाई, माधवी भाभी किटी पार्टी में आ रही है ना? हाँ ना मतलब कोमल भाभी आप भी क्या? भिड़े भाई थोड़ी ना कहने वाले हैं, है ना? बिल्कुल, भिड़े भाई कभी भी माधवी भाभी को किसी बात के लिए ना नहीं करते। शिक्षक है ये, इस सुविचार की तरह स्त्रियों की भावनाओं का सम्मान करते हैं ये। बराबर ना भिड़े भाई? बरोबर अंजलि भाभी, बिल्कुल बरोबर। समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया ये किसने लिखा है और क्यों लिखा है। सच कहूं तो गलती मेरी है। मुझे माधवी को अपनी सोच पर चलने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था। करेक्ट। मुझे उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था। हमेशा शिक्षक सबको सिखाता है, लेकिन आज पहली बार आप सबने एक शिक्षक को सिखाया। थैंक यू। और हाँ, माधवी किटी पार्टी में जरूर आएगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें स्विमिंग सीखने की परमिशन देता हूँ। थैंक यू। हाँ तो मिस्टर मिश्रा, इस बार क्या प्रॉब्लम है आपको? डॉक्टर साहब, इस बार मेरे पेट में जलन बहुत हो रही है। तो मसालेदार खाना कम खाइए। तो फिर क्या खाऊं? कुछ भी खाइए, कम मसाले का। फल खाऊं? हाँ। और खिचड़ी? हाँ। पालक की सब्जी खा सकता हूँ डॉक्टर साहब? हाँ हाँ। और डॉक्टर साहब दाल चावल? हाँ हाँ। और सूप? अरे मिश्रा जी, कुछ भी खाइए लेकिन मेरा सर मत खाइए। ये लीजिए, दवा लिख दी है, इसको लीजिए। फिर भी ठीक नहीं होता है तो 2 दिन के बाद आइए, दूसरी दवा दूंगा। जी डॉक्टर साहब।
हाँ, भूखा पेट बिल्कुल मत रहिए। जी ठीक है। जी जी। हंस सुनो ना, बिल्डिंग की सारी औरतें स्विमिंग सीखने जा रही है, मुझे भी जाना है। वो सिल्वर क्लब वाले हैं ना, मेंबरशिप पे डिस्काउंट दे रहे हैं। हंस मैं पूरे दिन का खाना बना कर जाऊंगी, मुझे प्लीज जाने दो। इट्स ओके। थैंक यू हंस। हंस तुम कितने अच्छे हो, मुझे स्विमिंग सीखने की परमिशन दी तुमने। लेकिन कोमल, तुम्हें खाना ज्यादा बनाना पड़ेगा। क्यों? क्यों क्या भाई, स्विमिंग के बाद भूख लगती है। हंस मैं स्विमिंग सीखूंगी तो तुम्हें क्यों ज्यादा भूख लगेगी? तुम्हें तो लगेगी ना। हंस तुम खाने के अलावा कुछ और नहीं सोच सकते? सोचता हूँ ना तुम्हारे बारे में। क्या सोचते हो? यही कि तुम एप्रन पहनकर किचन में तरह तरह की मेरे लिए डिशेस बना रही हो। हंस यहाँ भी खाना। आज ही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स डाउनलोड करो और हमारी दुकान संभालो।